हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जिस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था, आज हम उस पर अगेन रिवीजन करेंगे और टेंस के प्रेजेंट टेंस की चारों पार्ट्स को कवर करेंगे। तो टेंस आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ईच वन हैज़ 4 सब टाइप्स और प्रत्येक टेंस के 4 अपने पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। Friends, helping verbs refer to the time of the action in a sentence. Hence, it can be classified in 3 categories. यहाँ जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे सेंटेंस में टाइम को डिनोट करती हैं, बताती हैं कि कार्य किस तरह से हो रहा है और किस समय हुआ है। तो इनकी अपनी 3 कैटेगरीज हैं, एक प्रेजेंट की है, एक पास्ट की और फ्यूचर की है। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो है डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। फ्रेंड्स, आप प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मैं लास्ट में इन चारों पार्ट्स को समझाने के बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगी ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अब है पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं? फ्रेंड्स, डिड होती है, वॉज, वर, हैड बीन। और फ्यूचर टेंस में विल बी, विल हैव बीन। ये सारी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी हैं कि कौन सी प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, कौन सी पास्ट में और कौन सी फ्यूचर में। चलिए अब एक एक करके प्रेजेंट टेंस के जो 4 कॉन्सेप्ट हैं उनको देखते हैं और उनके रूल्स को समझते हैं। प्रेजेंट टेंस इस टेंस में क्या होता है? मेन वर्ब के साथ ता, ती, ते का यूज़ होता है। अब इसका हम अफर्मेटिव देखते हैं जिसको इंडेफिनिट बोलते हैं। इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा वहाँ पे वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगता है। थर्ड पर्सन ओनली, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं। एग्जाम्पल, मैं घूमने जाता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो आई गो फॉर अ वॉक। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। हम हंसते हैं, हम भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल हैं तो वी लाफ। अनिल जाता है, अनिल थर्ड पर्सन है, ना कि तुम हो, ना कि मैं हूँ, वो तीसरा इंसान है तो उसके लिए वर्ब के साथ ई एस लग जाएगा। अनिल गोज। तुम पढ़ते हो, तुम सेकंड पर्सन हो तो यू स्टडी। घाव से खून निकलता है, ब्लड oozes from the wound। अब है प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस, इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस डज या डू, देन नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट और बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं उनके साथ डू नॉट का यूज़ होगा। मैं घूमने नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो फॉर अ वॉक। आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। आई डू नॉट प्ले। अनिल नहीं जाता है,
अनिल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे डज का यूज़ होगा। ओके, अनिल डज नॉट गो, अनिल डज नॉट गो। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं, उसके माता पिता थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल हैं तो यहाँ पे डू लगेगा। अगर ये सिंगुलर होते, माता होती या पिता होता तो यहाँ पे डज लगता। ओके, अब है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रूल्स रहता है डज या डू, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि जितने भी हैं, अगर इनका यूज़ बीच में ये सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम इनका यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं। सबसे पहले इनको रखा जाता है, उसके बाद डू डज, ठीक है, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्टिंग में है तो डू लगेगा, डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लगेगी। क्या वह स्टेज पर नाचती है, डज शी डांस ऑन स्टेज, डज शी डांस ऑन स्टेज। राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है, क्यों, अब वाई बीच में आया तो इसको स्टार्टिंग में लाएंगे। वाई डज राम स्टे विद यू, राम डज, वाई डज राम स्टे विद यू, वाई डज राम स्टे विद यू। वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं, सिंस वैन डू दे चिल्ड्रन लिव विद यू, सिंस वैन डू दे चिल्ड्रन लिव विद यू। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, डज या डू, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं जाता है, डज नॉट राम गो फॉर अ वॉक, डज नॉट राम गो फॉर अ वॉक। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे डज राम नॉट आना था, डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, यहाँ भी विच गेम डू यू नॉट प्ले, विच गेम डू यू नॉट प्ले। मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती है, वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम, वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम। लड़की है और लड़का है, हिम तो लड़की है, हर। गीता आपको क्या नहीं पढ़ाती है, वॉट डज गीता नॉट टीच यू, वॉट डज गीता नॉट टीच यू। जहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है फ्रेंड्स वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग ध्यान से सुन लेना। अब है प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस जिस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ का यूज़ होता है, वहाँ पे प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। जहाँ काम कंटिन्यू होता है, जिस काम को हम करते रहते हैं उसे प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सच में समझ में आ रही हो और अगर सही लगे तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके पूछना, और अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर बताना। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। इनके साथ इज़ का यूज़ होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ एम का यूज़ होगा, यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ। बचे सारे सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ होता है। ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इज़ लगा, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक।
वह घूमने के लिए जा रहा है। राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इज़ का यूज़ हुआ। आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रहा हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है। पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम, लोग उसका मजाक बना रहे हैं। पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम। पीपल लोग थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ हुआ। अब है निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वह कहीं नहीं जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। राम इज़ नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, राम घूमने के लिए नहीं जा रहा है। राम इज़ नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। आई एम नॉट स्टडिंग टुडे, मैं आज पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग टुडे। पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। इंटेरोगेटिव, इसके प्रश्नवाचक सेंटेंस जो है, इसका रूल्स क्या होगा, सबसे पहले WH फैमिली, फिर इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, और उसके बाद इज़ एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज़ ही गोइंग फॉर अ वॉक, क्या वह घूमने जा रहा है। क्या वह घूमने के लिए जा रहा है, तो इज़ ही गोइंग फॉर अ वॉक। आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या लोग स्टेज पर डांस कर रहे हैं। वेयर आर दोज चिल्ड्रन प्लेइंग विद यू, बच्चे वे बच्चे उनके उसके साथ कहाँ खेल रहे हैं। वे बच्चे उनके साथ कहाँ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे वेयर जो है वो बीच में आया था सेंटेंस के, इसको इसलिए उसको स्टार्टिंग में रखा हमने। अब है निगेटिव इंटेरोगेटिव। WH फैमिली प्लस इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑन सिंपल निगेटिव में नॉट इज एम आर के बाद आता है, लेकिन निगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। वाई इज़ अमन नॉट टॉकिंग, अमन बात बात क्यों नहीं कर रहा है। अमन इज़ वाई इज़ अमन नॉट टॉकिंग। इज़ राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, क्या राम घूमने के लिए नहीं जा रहा है। इज़ राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। अब है प्रेजेंट टेंस का पार्ट नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इस टेंस में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इस तरह का यूज़ होता है। सेंटेंस के बाद में इस तरह से वॉइस आती है तो जिसमें काम कंप्लीट हो गया हो, जिस काम को जो परफेक्ट हो, उसके लिए उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट में हो, पास्ट का तो अलग है, फ्यूचर का भी अलग है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो साथ में है आता है। और जहाँ पर हमने देखा टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के चार चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उन चार पार्ट्स हैं, उन चारों के भी चार चार पार्ट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब फिर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो है
उसको सकारात्मक बोलते हैं हिंदी में, सिंपल जो होता है। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, फर्स्ट नहीं आएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आए वहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा और बचे हुए ऑल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ होता है। राजू हैज़ गोन टू स्कूल, राजू स्कूल गया है या फिर स्कूल जा चुका है। वी हैव सीन यू, हमने तुम्हें देख लिया है या हम तुम्हें देख चुके हैं। डैट गर्ल हैज़ परचेस्ड आ स्कूटी, उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है या खरीद ली है। आई हैव गिवन हिम आ बुक, आई हैव गिवन हिम आ बुक, हमने उसे किताब दी है, सॉरी मैंने उसे किताब दी है। अब है निगेटिव, निगेटिव का रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी हैव नॉट सीन, वी हैव नॉट सीन यू, हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन यू। आई हैव नॉट गिवन हिम एनी बुक, आई हैव नॉट गिवन हिम एनी बुक, हमने उसे कोई किताब नहीं दी है। आरजू हैज़ नॉट टेकन द मनी, आरजू ने पैसे नहीं लिए हैं। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक में रूल्स है डब्ल्यू एच फैमिली, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे हु वाई वैन वॉट विच अंटिल वैन सिंस वैन हाउ लॉन्ग आदि, तो ये वाक्य के अगर बीच में आते हैं तो हम इनको स्टार्टिंग में रखते हैं सेंटेंस के। उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ये नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक आ जाता है, क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है या क्यों से, तो फिर उसकी जगह हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। वेयर हैव दे, वेयर हैव दे बोथ गोन, वे दोनों कहाँ गए हैं। वाई हैज़ अंश टेकन द बुक, अंश ने किताब क्यों ली है। वाई हैज़ अंश टेकन द बुक। हैज़ राजा गोन फॉर अ वॉक, क्या राजा घूमने के लिए गया है। हैज़ राजा गोन फॉर अ वॉक। अब है निगेटिव इंटरोगेटिव, अगर एक साथ आए तो क्या रूल्स रहता है, डब्ल्यू एच फैमिली, हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। What have I not done? What have I not done? What have I not done? मैंने क्या नहीं किया है। Have you not cooked the food today? Have you not cooked the food today? Why has Ansh not purchased the book yet? Why has Ansh not purchased the book yet? अब है प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रजेंट का पार्ट नंबर 4 है प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कौन सा टेंस होता है, इस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं का यूज़ होता है, सेम कंटिन्यूस टेंस की तरह होता है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर टाइम के साथ होता है सिंस और फोर का यूज़ करके। Since refer to point of time when the sentence is in continuous form। जिसे present continuous tense बनाना आ गया उसे ये easily समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें रूल्स है, since for का टाइम का रूल्स है। तो टाइम में अब since और for का यूज़ किस तरह से किया जाता है, जहाँ पे पक्का टाइम दिया हो, पक्का बताया हो, जो निश्चित टाइम दिया हो, वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। जैसे सिंस 2 AM 2 PM 2 o'clock है ना। और ईयर के बारे में देखें तो सिंस 1998, मतलब ईयर पक्का दे रखा हो। सिंस मंडे ट्यूसडे मतलब पूरे डेज हैं, अगर उनका नाम करके दे रखा हो टाइम तो वहाँ पे सिंस लगता है।
या फिर सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, है ना, तो वहाँ पे भी सिंस लगता है। कल से, आज से, परसों से, अगर इस तरह से आए तो भी सिंस लगता है। बचपन से, जन्म से, वहाँ पे भी सिंस लगता है। उस दिन से, पापा के जन्म से, मम्मी के जन्म से, मेरे जन्म से, तो वहाँ सब पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा, क्योंकि वह पक्का निश्चित बता रहा है। जहाँ पे निश्चित है वहाँ पे सिंस है। चलिए, एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे सिंस लग गया। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, मैं मंडे से कोशिश कर रहा हूँ। अब फॉर देखिए, फॉर इज़ यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज़ इन कंटिन्यूस फॉर्म, ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, लेकिन क्या यहाँ पे पक्का टाइम नहीं दिया होता है, बस बोला होता है कि ये काम होना है। जहाँ पे अनिश्चित टाइम दिया होता है वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। जैसे फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 century। फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, कब से, कितनी देर से। फॉर मैनी डेज, फॉर आवर्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, अब यहाँ पे कहा गया है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मतलब ये तो नहीं बताया कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, शाम से पढ़ रहा हूँ, ना 2 मिनट से पढ़ रहा हूँ, बस इतना बोला है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। अब है इसका अफर्मेटिव रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके साथ क्या लगेगा? सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours और आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वहाँ पे 2 hours बोला है, तो वहाँ पे फॉर लगा। अब है इसका निगेटिव्स। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर डायरेक्शन। ओके, तो रूल्स वही सेम ही है। हैज़ हैव लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर नॉट, फिर बीन लग जाएगा। राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, वह सुबह से पढ़ाई, वह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा हूँ। यहाँ पे सिंस इसलिए आया क्योंकि मॉर्निंग बोला है। इंटेरोगेटिव, WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। और अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका यूज़ हैज़ हैव से पहले होता है। एग्जाम्पल, जैसे वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग, सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग। निगेटिव इंटेरोगेटिव, WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फिर डायरेक्शन। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे ना रिपीट करके, तो श्योर मैं कह सकती हूँ कि आपको सारे रूल्स रट जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वाई हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आ गया। हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। सीमा ऑफन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क, सीमा ऑफन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे सुबह से देख रहे हैं तो सिंस यूज़ होगा। किड्स हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है ना प्रैक्टिस करके। मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है। विच कार इज़ माई बेस्ट ड्राइविंग, विच कार इज़ माई बेस्ट ड्राइविंग। जब हमें कुछ नॉलेज समझ में आ जाती है
तो उसको सॉल्व करने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्या आप 3 साल से काम कर रहे हैं? हैव यू बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स? तुम मुझे सुबह से क्यों ढूंढ रहे हो? अब यहाँ पे सिंस आएगा। वाई हैव यू बीन सर्चिंग मी सिंस मॉर्निंग? वाई हैव यू बीन सर्चिंग मी सिंस मॉर्निंग? हम सब उसे पसंद नहीं करते। वी ऑल डू नॉट लाइक हिम। वी ऑल डू नॉट लाइक हिम या वी ऑल डोंट लाइक हिम। वह गाना कहाँ गाता है? वेयर डज ही सिंग द सॉन्ग? वेयर डज ही सिंग द सॉन्ग? वेयर डज ही सिंग द सॉन्ग? कार्यालय परिसर में सिगरेट नहीं पीता। मैं कार्यालय परिसर में सिगरेट नहीं पीता। आई डोंट स्मोक इन द ऑफिस प्रेमिसेस। आई डोंट स्मोक इन द ऑफिस प्रेमिसेस। ये दिल कभी कभी प्यार के लिए तरसता है। दिस हार्ट समटाइम्स क्रेव्स फॉर लव। दिस हार्ट समटाइम्स क्रेव्स फॉर लव। क्या राधा वहाँ बैठती है? डज राधा सिट देयर? डज राधा सिट देयर? तुम अच्छे लगते हो। यू लुक गुड। यू लुक गुड। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वाई डू यू थिंक लाइक दिस? वाई डू यू थिंक लाइक दिस? ये कौन सा सेंटेंस है? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। वह आदमी मुझसे नहीं मिलता है। डैट मैन डजेंट मीट मी। डैट मैन डजेंट मीट मी या फिर डज नॉट मीट मी। राजू ऑफिस कब जाता है? वैन डज राजू गो टू ऑफिस? वैन डज राजू गो टू ऑफिस? क्या आप हमसे सहमत हैं? डू यू एग्री विद अस? डू यू एग्री विद अस? तुम स्कूल जाते हो। यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो। श्याम खेलता है। श्याम प्लेज। श्याम प्लेज। मैं जाता हूँ। आई गो। तुम खेलते हो। यू प्ले। वह खेलती है। शी प्लेज। वह खेलता है। ही प्लेज। हम खेलते हैं। वी प्ले। मैं पढ़ता हूँ। आई रीड। आई रीड। मैं पढ़ता हूँ। आई रीड। मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स। मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आई टीच चिल्ड्रन। वह खूब पढ़ता है। ही रीड्स अ लॉट। ही रीड्स अ लॉट। फ्रेंड्स, अगर हमें रूल्स समझ में आ जाते हैं, अगर हमें सेंटेंस समझ में आ जाए तो हम कुछ भी एक्शन यूज़ करके बना सकते हैं। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ। आई गो टू शिमला ऑफन। आई गो टू शिमला ऑफन। आप सभ्य दिखते हैं। यू लुक सिविलाइज्ड। यू लुक सिविलाइज्ड। तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? वेयर डू यू गो? वह कभी कभी मेरे घर आता है। ही कम्स टू माई होम समटाइम्स। ही कम्स टू माई होम समटाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम बहुत देर तक सोते हैं। वी स्लीप टू लेट। वी स्लीप टू लेट।